बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं फोकस विद सजाद हुसैन। गुज़श्ता रात के बाद जो है वो तकरीबन हर चेहरा जो है अफसुर्दा है और कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे नौजवान भी हैं जिनमें गम और गुस्सा पाया जाता है। और बहुत सारों ने जो अपनी भड़ास है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं और जिनका ये फ़र्ज़ बनता था कि वो पाकिस्तान की जीत के लिए अपनी कारकर्दगी को दिखाते, लेकिन अफसोस कि उन्होंने जब वो क्रीज़ पे गए, जब वो पिच पे गए और उन्होंने खेलना ही वो भूल गए। तो इसी तरह जो पाक भारत का मैच हुआ, इसके अंदर जो शिकस्त है, इसका आजकल बड़ा चर्चा है कि इसका जिम्मेदार कौन है। कुछ कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार जो है वो पीसीबी है, कुछ कह रहे हैं कि इसका जिम्मेदार भारतीय बोर्ड है, कुछ कहते हैं भारतीय खिलाड़ी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग और साबिक क्रिकेटर्स यही कह रहे हैं कि इसका जो जिम्मेदार जो ग्राउंड के ऊपर जो खेलने वाली फोर्स है वो है। क्योंकि जब आप एक टीम को तैयार करके उस पर करोड़ों रुपया खर्च करके उनको अच्छी ट्रेनिंग देकर, अच्छी मराद देकर, पैसा, पब्लिसिटी, हर चीज़ आप उनको देकर जब आप उनको मैदान में भेजते हैं तो आप ये तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए एक जीत लेके आएँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया अभी जो जंग के तनाजुर में भी देखा जाए तो ये कशीदगी पहले से ज़्यादा है और ये पाकिस्तानी चाहते थे कि पाकिस्तान ने जिस तरह मई की जंग में भारत को शिकस्त दी, इसी तरह वो क्रिकेट के मैदान में भी देते। लेकिन अफसोस कि हमारे जो शाहीन हैं वो मई में तो चले, लेकिन अभी फरवरी में वर्ल्ड कप में हमारे शाहीन ना चल सके। ये एक बड़ा अफसोसनाक अमल है हमारे खिलाड़ियों की जानिब से। यहाँ पर देखना यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। 92 के वर्ल्ड कप से लेकर 2026 के वर्ल्ड कप तक हम सिर्फ एक T20 का मैच जीते हैं वर्ल्ड कप का, जो भारत और पाकिस्तान आमने सामने जिसमें हुए। इसके अलावा वनडे की तारीख अगर दोहराई जाए तो हम कोई एक सिंगल मैच भी भारत से वर्ल्ड कप के दौरान नहीं जीत चुके। शायद इसकी रीज़न ये है कि हम जब मैदान में उतरते हैं, जब ये प्लेयर्स मैदान में उतरते हैं तो इनके माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हमने कभी भी भारत के साथ मैच जो है ये जीता नहीं है। और वही खौफ जो है, वो हार का खौफ, वही हार का डर उनको हारने के लिए मजबूर कर देता है। जबकि जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं या जो भारतीय प्लेयर्स हैं वो जब मैदान में उतरते हैं तो उनका फोकस यही होता है कि हमने हर हाल में पाकिस्तान को शिकस्त देनी है। और इसी माइंडसेट से जब वो मैदान में उतरते हैं तो डेफिनेटली जीत उनका मुकद्दर बनती है और हार हमारे हिस्से में इसलिए आती है कि हमारे खिलाड़ी डरे डरे रहते हैं। जबकि 175 का टारगेट कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं था, बहुत सारी टीमों ने चेज़ भी किया। अगर पाकिस्तान का टारगेट 150 भी होता चेज़ करने के लिए तो शायद पाकिस्तान ये भी ना कर पाता। और अफसोस की बात यह है कि हम कभी पूरे ओवर भी नहीं खेल सकते और हमारे जो मेन स्ट्रीम बैट्समैन हैं वो भी अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको नील उन्होंने साबित किया कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। और हमारे जो मेन स्ट्रीम बॉलर हैं उन्होंने भी साबित किया कि वो भारत के सामने जो है वो बिगी बिल्ली बन जाते हैं, जबकि वो दूसरी छोटी मोटी टीमों को तो बहुत हराते हैं लेकिन वो भारत के सामने अपनी कारकर्दगी को नहीं दिखाते। हमने बहुत सारा पैसा लगाया अपने स्टेडियम्स पर, हमने खिलाड़ियों के ऊपर इन्वेस्टमेंट की। अभी हालिया PSL के अंदर यही वो खिलाड़ी हैं जो करोड़ों रुपए कमाएंगे और जिनकी पब्लिसिटी और जिनको बहुत ज़्यादा एड्स मिलेंगे और बहुत ज़्यादा फेम मिलेगा। तकरीबन कोई खिलाड़ी 5 से 6 से 7 करोड़ और 8 साढ़े 8 करोड़ तक के भी खिलाड़ी इनकी जो सेल आउट हुई है। लेकिन अफसोस कि जो जहाँ पर मुल्क का नाम आता है, जहाँ पर पाकिस्तान की इज़्ज़त का नाम आता है, ये स्क्वाड जो है ये इंडिया के सामने ढेर हो जाते हैं। और अपने लिए अगर इनको जान फशानी करनी पड़े, लड़ना पड़े तो ये खूब लड़ते हैं क्योंकि इनको वहाँ से करोड़ों रुपया मिल रहा होता है जो कि इनकी अपनी पॉकेट में जाना है। ये लम्हा फिक्री है। अभी बहुत सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी का हमने पहले भी सुना, लेकिन शायद अब वक्त आ गया कि अब सर्जरी कर लें, हो सकता है ये टीम बच जाए और वर्ल्ड कप के अंदर हम इन रहें, वरना हमारा हाल यही होगा जो पहले होता हुआ आ रहा है।